Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। काइनेटिक थ्योरी की हम लोग बात करने वाले हैं कि सर हमारी आइडियल गैस के लिए कितनी होती है, और उसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर कि सर कैसे हमारा पीवी का रिलेशन आता है, और उसके अलावा हमारे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने टाइम्स होती है हमारे पीवी की, सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या इसके अंदर कवर कर लिया। कवर करने की बात है कि बेटा इसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इंट्रोडक्शन हमारा क्या होता है, जो अभी तक पहला लेक्चर हमारा जो इसका हुआ है काइनेटिक थ्योरी का, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया। फिर मैंने बताया कि जो हमारे मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर होता है वो कैसा होता है, बिहेवियर ऑफ गैस, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स को बताया जो आप लोगों के, एक तो बायस लॉ था, उसके अलावा हमारा जो चार्ल्स का लॉ था, उन सारी चीजों को हम लोगों ने अच्छे से जानने की कोशिश इसके अंदर की। तो चलिए इसके अंदर हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके अंदर चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा कि सर कैसे चीजें होती हैं। लाइक मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास क्या है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, इसका जो वेलोसिटी है वो है v। मैं बोलता हूँ इसके एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, वो हो जाएगी v(x1), क्योंकि एक है तो इसलिए मैंने x1 लिख दिया। अगर इधर मैं बात करूंगा तो y एक्सिस में क्या हो जाएगी सर v(y1), और इधर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा सर v(z1), ठीक है, z1। क्लियर है सर, v(x1), v(y1) और v(z1) ये हमारे पास हो गई। इस चीज को आप लोग इजीली समझ पाओगे। अब हम लोग क्या करते हैं सर, एक छोटा सा क्यूब लेते हैं और क्यूब के फॉर्म में इन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चीजें होती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मैं एक क्यूब लेता हूं, लाइक क्या लेता हूं बेटा, एक क्यूब लेता हूं। क्यूब से और चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। क्यूब से क्या हो जाएगा, और चीज़ें आप लोगों को अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर पाओगे जो क्यूब हमारा होता है, ठीक है। क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लीजिए। क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए क्यूब क्या हुआ, देखिए यहाँ से अगर मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है सर, मैं इस क्यूब को बना लिया, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने इसको मिला दिया, इसको यहाँ से मैंने मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग में लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि सर इसका क्या है कि ये मैंने मान लिया है कि ये इस तरफ की क्या है, इसकी ये बॉल है, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक वॉल है, और अगर ये वॉल है तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ सर, ये एक्स की तरफ मेरा जो डायरेक्शन है वो है, ये मेरा क्या है वाई की तरफ है, और ये मेरा क्या है जेड की तरफ है। क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो बस काम हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि सर मेरे पास क्या है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है। लाइक मैं बोलता हूँ ये मेरे पास क्या है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, इसका कुछ ना कुछ मास है। मैं बोलता हूँ इसका जो मास है वो हमारा कितना है, m है, और ये जो मॉलिक्यूल है क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास क्या है सर, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल है तो अब यहाँ से देखिए सर ये हमारे पास मॉलिक्यूल हो गया है। अब इसका कुछ ना कुछ मास है। अब मैं बोलता हूँ कि सर ये क्या कर रहा है, इस दीवार की तरफ ये जा रहा है, ये सामने जो दीवार है इसकी तरफ जा रहा है। किससे जा रहा है, ux, या आप लोग v लिखना चाहो v के रिस्पेक्ट में लिख लीजिए। मैं बोलता हूं कि सर ये ux वेलोसिटी से ये जा रहा है, x1 वेलोसिटी, क्योंकि ये अकेला है, पहला वाला है, इसलिए मैंने क्या ले लिया, x1। इस वेलोसिटी से जाएगा और इससे वापस टकरा के आएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं सामने स्पीड से जाऊंगा उससे टकरा के मैं वापस आ जाऊंगा, वापस स्पीड से जाऊंगा टकरा के मैं वापस आ जाऊंगा। क्लियर हुआ। अब मैं बोलता हूं कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक तरफ से, वो कर रहा है l। कितनी कर रहा है, l हमारी कर रहा है, और वापस आएगा तो l ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। क्लियर बात हुई। अगर ये समझ में आ गया है तो भाई अब काम आसानी से आप लोग समझ पाओगे। क्या होगा, काम आसानी से हम लोग समझ पाएंगे, क्या होगा, काम हमारा आसानी से हो जाएगा। अब सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूं पी की। किसकी बात करता हूं, पी की मैं बात करता हूं। पी हमारा क्या होता है, mv होता है। याद है आप लोगों को या नहीं है, p इज इक्वल टू क्या होता है सर, p इज इक्वल टू हमारा होता है mv। mv हमारा होता है, यानी कि सर मोमेंटम इक्वल्स टू हमारा जो होता है, मोमेंटम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये इक्वल्स टू हो जाता है मास इनटू में वेलोसिटी। बोलो क्लियर है। अब मैं बोलता हूं सर वेलोसिटी की बात आ गई है तो क्या होगा सर, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है सर, ux से। अगर मैं इसकी इनिशियल निकालना चाहूं तो इनिशियल क्या हो जाएगा सर, p इनिशियल हमारा जो होगा वो हमारा हो जाएगा, p इनिशियल की मैं बात करता हूं तो p इनिशियल कितना हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा m, इसका मास क्या है m, और इसकी मैं जो वेलोसिटी वो क्या है ux1, ठीक है। अगर मैं p फाइनल निकालना चाहूं सर, फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा क्या होगा सर m, और इसके अलावा माइनस, माइनस का मतलब इस तरफ आ रहा है, क्या हो जाएगा ux1। बोलो क्लियर है नहीं है, इतना मुझे बता दो, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि सर ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों के दोनों आगे हैं सर, एक माइनस की तरफ हो जाएगा, एक प्लस की तरफ हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या माइनस की तरफ, एक हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए अब मैं बोलता हूं कि सर ये तो हमारे पास हो गया है,
ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अगर मुझे इसमें चेंज निकालना हो तो चेंज क्या होता है सर। चेंज की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो देखो हमें अल्टीमेटली क्या लेना है सर। अल्टीमेटली जो हमें चाहिए वो हमें पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि हम लोग क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे, और मोड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को क्या करूंगा सर, इनको डिफरेंस लूंगा। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि पहले इसमें से मैं इसको हटा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा 2mu(x1). बोलो क्लियर है नहीं। ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, चेंज हमारा हो गया। ये हमारा क्या हुआ, चेंज हमारा हो गया। अब बात आती है कि सर यहां से तो ये हमने चेंज निकाल लिया, क्लियर है, क्या निकाल लिया सर, चेंज निकाल लिया। और चेंज कितना आ गया, डेल पी इज इक्वल टू आ गया है 2mu(x1) हमारा आ गया। ये हमारा क्या आ गया, चेंज हमारा आ गया। अब बात आती है कि सर टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन, कितना टाइम टेकन होगा। अगर मैं टाइम टेकन की बात करता हूं तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन की बात है। तो मेरे को एक चीज बताइए, टाइम टेकन होगा तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर। टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन, देखिए हमारा आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। देखिए हमारा क्या होता है सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है। अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, देखिए एक होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम की बात, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड इंटू टी। अब मुझे टाइम चाहिए तो टाइम, अगर मुझे चाहिए तो टाइम को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या हो जाएगा, स्पीड। अब मुझे एक चीज बताइए सर, इसकी स्पीड क्या है। अगर ये यहां से यहां पहुंचा, क्या हुआ बेटा, ये यहां से यहां गया और इससे वापस आ गया, यानी कि अगर इसकी l डिस्टेंस थी तो l इसने यहां ट्रैवल करी, l वापस आया, क्या हुआ, l इसने यहां ट्रैवल किया, l वापस गया है। इसका मतलब क्या हो गया सर, सीधा सीधा ये हो गया हमारा 2l। डिस्टेंस कितनी हो गई है, 2l। अपॉन में क्या हो जाएगा सर, अपॉन में है इसकी स्पीड। स्पीड कितनी है सर, ux1, क्या हो जाएगा, ux1। बोलो क्लियर है, इतना क्लियर है नहीं है। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ux1 हमारी हो जाएगी। अब बात आती है सर, इसके अलावा हमारा बोलते हैं सर ये फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है ऑन वॉल, क्या हो जाएगा। फोर्स की मैं बात करता हूं कि सर फोर्स ये कितना एक्सर्ट कर रहा है वॉल के ऊपर। अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स कितना हो जाएगा सर, फोर्स हो जाएगा चेंज अपॉन में, देखिए ये हमारा क्या है सर, चेंज की बात है, डेल पी की मैं बात कर रहा हूं, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा सर, इसका टाइम। और टाइम कितना टेकन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया सर, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना कर रहा है। सबसे पहले इसको लिखिए, क्या हो जाएगा 2m और हो जाएगा ux1 अपॉन में हमारा हो जाएगा डेल टी, और डेल टी हमारा कितना होता है सर 2l बाई में हो जाएगा ux1, ठीक है, क्या हो जाएगा ux1। अब भाई अगर ये ux1 है तो सर इसको मैं जस्ट अपोजिट लिखूंगा, उल्टा लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा मेरे भाई, यहां से देखिए 2, अगर ये उल्टा लिखूंगा तो सर ये ऊपर जाएगा, तो यहां से एक टर्म तो ये हमारी बन जाएगी mux1 का स्क्वायर, क्लियर है, ux1 का स्क्वायर हो गया। और यहां से क्या हो जाएगा सर, इसको जैसे ही मैं उल्टा करूंगा तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, ये अपॉन में l आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि मेरा जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई है mux1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा mux1 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया ux का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ux1 का स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इसको देखता हूं तो सर अगर मैं देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इसके 3 कंपोनेंट बनेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप लोग निकालते हो तो एक हमारा क्या होता है एक्स आई कैप होता है, प्लस वाई जे कैप होता है, प्लस जेड के कैप हमारा होता है। बोलो क्लियर है नहीं है। ये 3 हमारे इस तरीके से बनते हैं। अगर इस तरीके से बनते हैं तो एक चीज मुझे बताइए, ये क्या है सर, ux1 है, क्या है भाई ux1 है, क्या है ux1 है, और इसको मुझे ux में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, u में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, u में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा क्या होगा सर, u की अगर मैं बात करता हूं तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे होता है ये 3u, अब देखिए 3ux1, क्लियर है, क्योंकि सर मेरे को क्या लेना है, इसका मोड ले लूंगा, मोड लेने पे ये चीज मेरे आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को याद हो कि i की फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारी इतनी हो जाती है। तो यहाँ से ux1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, यहाँ से ux1 आप लोग निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3 हमारा आ जाएगा। यानी कि सर अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो इसको मैं 1/3 पहले ही लिख देता हूँ, क्या करता हूँ 1/3 पहले ही लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको निकालता हूँ तो देखिए सीधा सीधा देखिए एक चीज को समझ लीजिए, क्लियर काम हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ से कि सर मैं क्या करता हूं, इसको पहले मैं सॉल्व करने से पहले यहां पे क्या करता हूं 1/3 को ले आता हूं, क्या करता हूं 1/3 को मैं यहां लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा सर 1/3 और क्या हो जाएगा m, और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा सर u स्क्वायर, क्या हो जाएगा u स्क्वायर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 m u स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा 1/3 m, और अपॉन में l तो रह गया, l भी हमारा है, क्या है l, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर 1/3 m अपॉन l u स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो यानी कि सर ये हमारा क्या बन गया, u स्क्वायर हमारा बन गया। अगर ये स्क्वायर बन गया है भाई तो एक चीज मुझे बताओ, ये किसके लिए निकाला है मैंने, 1 के लिए निकाला है, क्लियर है, 1 के लिए निकाला है। तो ये हमारे किसके लिए था सर, 1 के लिए था। अगर ये 1 के लिए है तो थोड़ा सा मेरे भाई दिमाग लगाओ और क्लियर करना चीजों को। मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्या है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके लिए हमारा f क्या आएगा सर, f नेट आएगा, क्या आ जाएगा, एफ नेट आएगा। क्लियर बात है नहीं है, क्या आ जाएगा, एफ नेट आएगा। और अगर ये एफ नेट आएगा तो मेरे को भाई एक चीज मुझे बताओ कि सर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ एफ नेट, ये क्या हो जाएगा 1/3। मैं क्या करता हूँ 1/3 तो सब में से ले लेता हूँ, और मॉलिक्यूल्स की मैं बात करता हूँ तो सर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म है तो इसको मैं क्या करता हूँ आगे कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम हमारा क्या है, MuX1 है, क्या है MuX1 है, और एम हमारा क्या है, मास सबका एक ही साइन होगा, तो मैं इसको m/L को भी बाहर ले लेता हूँ। तो ये अंदर क्या बच जाएगा सर, अंदर हमारा हो जाएगा U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस U3 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा U4 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक जाएगा सर, ये जाएगा n तक, कहाँ तक जाएगा, UN के स्क्वायर तक चला जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं। अब सर दिमाग में ये आता है कि अगर ये n अगर इसके साथ हो, अगर मैं n से इंटू कर दूं, n से गुणा कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा सर, n से मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, n से डिवाइड कर देता हूं। क्यों किया है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप लोगों को अगर पता हो कि सर अगर मेरे पास कोई भी नंबर्स हैं, उन नंबर्स को मैं n से डिवाइड कर देता हूं तो वो क्या बन जाता है, उसका एवरेज बन जाता है। क्या हो जाता है, उसका एवरेज बन जाता है। और एवरेज अगर वो बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर इसका मैं देखूंगा तो इसको अगर मैं स्क्वायर है, अगर मैं सिर्फ इसको लिखना चाहूं तो ये क्या बन जाएगा सर, रूट मींस स्क्वायर में चला जाएगा, रूट मींस स्क्वायर में चला जाएगा। लेकिन मैं रूट में नहीं लेना चाह रहा हूं तो सीधा सीधा इसको मैं लिख दूंगा, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1/3, क्या बन जाएगा 1/3 m/L, और ये क्या बन जाएगा, उसको मैं बोल देता हूं सर U स्क्वायर RMS अपॉन में हो जाएगा, ओ सॉरी इनटू में हो जाएगा n, क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा n, इनटू में हो जाएगा n। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया है, एफ नेट हमारा आ गया है, क्या हो गया है, एफ नेट हमारा आ गया है। क्लियर है, एफ नेट हमारा आ गया, यानी कि ये हमारा क्या बन गया सर 1/3 m/L n V स्क्वायर, ये लिखिए। ठीक है, ये हमारे पास है। इसको चाहो तो आप लोग और किसी से लिख लो, मैंने इसमें U है तो इसको आप लोग U स्क्वायर से लिख लो, क्या है U स्क्वायर से लिख दो, क्या है U स्क्वायर ही मैंने लिखा हुआ है। तो ठीक है, यहां से देखिए, क्लियर हुआ, U स्क्वायर हमारा आ गया। क्लियर हुआ, ये हमारा क्या आ गया, U स्क्वायर हमारा आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, इसका एफ नेट आ गया। कितना आया सर 1/3 m/L n, और U स्क्वायर हमारा बोल देंगे इसको, मैं क्या बोल दूंगा, U RMS का स्क्वायर मैं इसको बोल दूंगा। क्लियर हुआ। अब बात आती है सर ये तो मैंने फोर्स निकाल लिया, अब मैं प्रेशर अगर निकालना चाहूं तो हमारा क्या होता है, प्रेशर अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या होता है। अगर प्रेशर की आप लोग बात करते हो तो आप लोगों को अगर याद हो तो प्रेशर हमारा क्या होता है सर, प्रेशर इज इक्वल टू होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है F/A, यानी कि सर फोर्स कितना एक्सर्ट किया गया है एक एरिया के ऊपर। ठीक है भाई, ये हमारा फोर्स, और ये हमारा फोर्स कितना आ गया सर 1/3 m/L, ये क्या हो जाएगा m/L, और ये क्या हो जाएगा n U RMS का स्क्वायर, क्या हो जाएगा RMS का स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा A का मतलब क्या होता है सर, एरिया। A का मतलब क्या होता है, एरिया। अगर ये एरिया है तो भाई इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर आप लोगों को याद हो, अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा L स्क्वायर, क्या हो जाएगा L स्क्वायर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा L स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। अगर ये L स्क्वायर हो जाएगा तो यहां से सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा सर 1/3, ये क्या हो जाएगा M N U स्क्वायर RMS, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा L3। अब आप लोगों को पता हो तो L3 हमारा क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, L3 हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम हमारा हो जाता है। L3 हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है मेरे भाई। अगर ये वॉल्यूम हो जाता है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L3। अगर V इज इक्वल टू L3 है तो यहां से देखिए क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं सर V की फॉर्म में लिखूंगा, क्या हो जाएगा 1/3 M N U RMS स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P। क्लियर है। अब यहां से देखिए सर, अगर मैं इसको देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा सर, V को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा सर, PV इज इक्वल टू 1/3 M N U स्क्वायर RMS, ये हमारा हो गया। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। क्लियर हुआ सर, 1/3 M N U स्क्वायर RMS, ये हमारे पास हो गया है। M N 1/3 ये हमारे पास हो गया। अब मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ कि सर ये तो हम लोगों ने निकाल लिया इसका PV, क्या निकाल लिया, PV मैंने निकाल लिया है। अब मैं देखता हूं कि सर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात है कि सर कितनी हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप लोगों को अगर याद हो तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, काइनेटिक अगर एनर्जी की मैं बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वो होता है सर हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। और मैं यहाँ पे जो वेलोसिटी ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं सर, हाफ m(u)(1) का स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं है, u1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, हाफ m(u)(1) का स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा u1 का स्क्वायर।
अब मैं बोलता हूं कि सर n नंबर ऑफ अगर मेरे पास मोल्स हैं तो क्या होगा, n नंबर ऑफ अगर मेरे पास मोल्स हैं तो मेरे पास क्या होगा, n नंबर ऑफ अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स। तो भाई एक चीज मुझे बताइए, अब मुझे एक चीज बताइए, अब क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना चीजें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग लगाने की इसके अंदर जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले देखिए कि सर ये तो हम लोगों ने निकाल लिया है, अब मैं बात करता हूं सर काइनेटिक एनर्जी की। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी हमारी जो होती है वो होगी यहाँ पे 1/2 और m तो है ही है सर, 1/2 और m हमारा है, क्लियर है। और यहां से हमने क्या करा, एल को हटा दिया, यानी कि सर एल का कोई फैक्टर हमें लेके आने की जरूरत नहीं है, तो 1/2। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा है मेरे n है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 m। और देखिए यहां पे क्या 1/2 m बाहर आ जाएगा, अब बचा हुआ क्या है सर, यहां से बचेगा u1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर, u3 स्क्वायर प्लस कहां तक जाएगा, ये जाएगा भाई मेरे un स्क्वायर तक, ठीक है, un स्क्वायर तक ये चला गया। अब बात आती है कि सर चलो ये तो मान लिया कि आपने बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m और u1 स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये हमारा होता है। अब सर एक चीज मुझे बताइए, चलो आपने ये तो हमें बता दिया, बट एक चीज हम लोग जानना चाहते हैं कि सर अगर ये हमारे पास एनर्जी है तो अब हमें क्या करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं बेटा, n से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और n से क्या करो, नीचे डिवाइड कर दो, n से क्या करो, नीचे डिवाइड हमारा कर दो, n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड हमारा कर दो। अगर n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड हमारा हो रहा है तो देखिए सबसे पहले बात, अब क्या बन जाएगा सर, ये हमारा वापस वही चीज बन जाएगी, क्या बन जाएगी सर 1/2 m और ये क्या बन जाएगा un का un, तो इसको मैं बोल देता हूं सर un का स्क्वायर और अब इनटू में क्या आ जाएगा n, क्लियर है। जैसे यहाँ u RMS बोल दिया, ठीक है, इसको भी मैं चलो RMS की फॉर्म में ही लिख दो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हुआ। अगर ये हमारे पास आ गया है सर mn की फॉर्म, ये पूरी की पूरी यही आ गई है। अब हम लोग क्या करते हैं सर, ये हमने क्या निकाल लिया है, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया। काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिल गई है, काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई है बेटा 1/2 m u का स्क्वायर RMS और n, क्लियर है। अब हमने तो ये काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, क्या किया भाई, काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने निकाल ली है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने निकाल ली है तो अब सबसे बड़ी जो बात आती है वो हम लोग देखते हैं सर इसके अंदर और चीज़ें क्या है। भाई ये जो हमारा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है ना, जो हम लोग लेने के लिए निकले थे वो यही फॉर्मूला था। इसके अंदर जो हमारा पी वी इज इक्वल टू क्या है 1/3 m n u का स्क्वायर, ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा है। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ वैल्यू, देखिए सबसे पहले देखिए कि हमारा क्या हो जाएगा सर, ये v क्या है इसके अंदर, अगर v की अगर आप लोग बात करते हो तो ये हमारा क्या है सर, v का मतलब है वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए चीजें पता रहेगा। p का मतलब क्या हुआ सर, मोमेंटम है, मोमेंटम है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो m हमारा क्या है सर, मास है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या है सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। VRMS क्या है, ये V जो हमारा U है, क्योंकि हम लोग V नहीं ले रहे हैं U ले रहे हैं, तो U हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, या हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमारी हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, ये आपको याद रखना है। अब ये हमारा क्या बन गया, अगर इसको आप लोग देखते हो तो सर ये हमारी क्या होगी, ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है तो इसका भी क्या हो जाएगा सर 1/2 m u स्क्वायर RMS और n, यानी कि RMS का मतलब क्या हुआ सर, रूट मीन्स स्क्वायर हमारा होता है, क्या होता है रूट मीन्स स्क्वायर हमारा होता है। ये रूट मीन्स स्क्वायर क्या होता है, छोटा सा चीज है, इसको मैं आपको कंबाइंड बता देता हूं कि सर ये हुआ क्या, कैसे हम लोग बोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको मैं पीछे वाले पेज पे आप लोगों को समझा देता हूं थोड़ा सा दिमाग के लिए। देखो कैसे मैं बोलता हूं सर, मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये है, ये है,
ये इस तरीके से मॉलिक्यूल्स, मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मैं बोलता हूँ इस मॉलिक्यूल की जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी है सर, u1 है, u2 है, u3 है, u4 है, ये हमारी क्या है u5 है। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ इसको कि सर ये क्या है u6 है, u7 है, मतलब सबकी कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ सबकी है। अगर कुछ ना कुछ सबकी है तो सर मुझे अगर इसका एवरेज निकालना है, इसका रूट मीन्स स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा सर, रूट मीन्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो सर सबका स्क्वायर लिख लो। क्या करो, सबका स्क्वायर लिख लो। क्या हो जाएगा, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस u4 का स्क्वायर, ये कहाँ तक चला जाएगा सर, n तक, un का स्क्वायर। और अपोन में क्या हो जाएगा सर, कितने नंबर्स हैं, ये टोटल नंबर्स हैं n, कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स ऑफ n है। अगर ये टोटल नंबर n है भाई, अगर ये टोटल नंबर n है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, इसका अंडर रूट ले लेता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा u/RMS। क्या हो जाएगा, u/RMS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u/RMS हो जाएगा, यानी कि सर रूट मीन्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट मीन्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा RMS की अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं सर, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है n मोल्स के लिए, तो यहां पे देखिए काइनेटिक अगर एनर्जी की मैं बात करता हूं सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, ये हमारी होती है सर। अब मेरे को एक चीज बताओ, n नंबर है तो n है, और RT हमारे पास होता है, क्या होता है RT हमारे पास होता ही है, और ये हम लोगों ने निकाली है। तो एक चीज मुझे बताओ कितना होगा, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो सर ये हमारी हो जाती है n इंटू 3/2 RT। क्या हो जाएगा, n इंटू 3/2 और RT, ये हमारी क्या हो जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। ये क्या हो जाती है बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाती है। ये हमारी हो गई है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी हो गई है तो अब बात आती है कि सर और चीजें क्या करें। ये तो हम लोगों ने कर लिया, ये सारी चीज कर ली। अब मुझे मान लीजिए कभी मुझसे कोई पूछ सकता है कि सर बताइए काइनेटिक एनर्जी और आपने ये जो हमारा निकाला है इसका रेशो क्या आएगा, कि सर ये हमारा रेशो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी और इसका रेशो क्या आएगा। तो मुझे क्या करना है सर, इसका रेशो और ये हमारा चेक करना है, इसका रेशो मुझे चेक करना है। तो बता दीजिए क्या रेशो हमारा आने वाला है। तो भाई अगर इसको निकालते हो तो मैं बोलता हूँ सीधा सीधा सर, हमारा जो अगर काइनेटिक एनर्जी और इसको आप लोग निकालना चाहते हो तो मैं क्या करता हूँ, इनका रेशो ले लेता हूँ। तो क्या होगा सर, इक्वेशन इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करो भाई, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का क्या करो बेटा, डिवाइड हमारा कर दो। क्या कर दो, डिवाइड हमारा कर दो। अब एक चीज सोचो क्या होगा सर, देखिए यहाँ से ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए भाई ये कितना है, 1/2 m u/RMS स्क्वायर और इनटू में है n, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन की अगर मैं बात कर रहा हूँ पूरा का पूरा अपॉन में, इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा भाई, इसके नीचे हमारा आ जाएगा, ये देखिए 1/3 m, ये क्या हो जाएगा भाई, n u स्क्वायर RMS। बोलो क्लियर है। अब सबसे पहले देखो सर, इससे ये कैंसिल आउट, इस n से ये n कैंसिल आउट, m से ये m कैंसिल आउट। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो भाई देखिए ये 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/2 हो गया। अब यहाँ से देखिए अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी अपॉन में PV इज इक्वल टू 3/2 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ सर, PV को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा PV। बोलो क्लियर है। अब आप लोगों को अगर एक फॉर्मूला याद हो, अगर आप लोगों को फॉर्मूला अगर याद हो, PV की बात करता हूँ, जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं, तो आप लोगों को अगर याद हो कि अगर हमारी जो एक गैस इक्वेशन की बात करते हैं, गैस इक्वेशन जो हमारी होती है ना, गैस इक्वेशन की मैं बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, गैस इक्वेशन की। वो क्या होती है सर, वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। n का मतलब क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ हमारे कितने ले रखे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां से देखो भाई, अगर ये है तो इसमें PV है और PV की वैल्यू क्या है, nRT। तो सर इसको मैं क्या रिप्लेस नहीं कर सकता, क्या मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, रिप्लेस क्या हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा nR और T, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी 3/2 nRT। तो मैंने यही तो आप लोगों को लिखाया पहले, क्या लिखाया सर, 3/2 कहाँ गया, 3/2 nRT, यही तो लिखाया मैंने आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी, मैंने बोला n के लिए। तो कितना हो जाएगा 3/2 nRT। ठीक है,
क्लियर है? ये आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई, इसको आप लोग याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ, मैं पूरा ही लिख देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारे पास होता है, ये चीज़ें ये हमारे पास होती है, पूरा का पूरा इसके अंदर फॉर्मूला, जिसको आप लोग अच्छे से कर पाओगे, जिससे चीज़ों को सीख पाओगे। मैंने सारा ऑलमोस्ट जितना कवर होता है वो इसके अंदर मैंने कवर करा दिया है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर कवर करा दिया है। जैसे इसके अंदर जो भी चीज़ें हमारे काम की हैं वो मैंने आप लोगों को अच्छे से कवर करा दिया है। बात आती है कि सर इसको और अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आरटी को अगर मुझे के की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, के की फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा, अगर मुझे के की फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए ये n है, n की जगह मैंने 1 ले लिया। अब मान लीजिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो क्या होगा, चलिए भाई यहाँ से देख लीजिए। अब मैंने अब आपको बता ही दिया, ये मैंने क्या बता दिया, n नंबर्स मैंने बता दिया था सर, नंबर्स हैं इसके अंदर। अब मान लीजिए एक छोटी सी चीज़, ये तो हमारी क्या हो गई है सर, पूरा का पूरा मैंने बता दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, वो देख लीजिए। लाइक मैं बोलता हूँ कि ये तो हो गया पूरा। अब मैं बोलता हूँ कि अपना ये जो तो मैंने लिखा है यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा है भाई, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी है सर 3/2 nRT। अब मैं बोलता हूं भाई मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या हो जाएगा, तो सर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 RT डिवाइड IT। रुको एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ से सर 3/2 तो हो ही गया। अब n है, n की अगर मैं बात करता हूँ तो n किस फॉर्म में जाता है, n की अगर मैं बात करता हूँ तो किस फॉर्म में हमारा ये जाता है, तो ये RT/NA होता है। क्या होता है, RT/NA की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, RT/NA। क्लियर है? अब सबसे पहले देखो सर, ये हमारे पास जो होता है ये इज इक्वल टू क्या होता है, के, क्या होता है, के। ये हमारा किसके इक्वल होता है सर, इसकी अगर मैं बात करूँ तो के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के इज इक्वल टू हमारा होता है R/NA। क्या होता है, R/NA। NA हमारा क्या होता है सर, आवोगाद्रो नंबर होता है। क्या होता है, आवोगाद्रो हमारा नंबर होता है। के हमारा क्या होता है, ये होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये हमारा क्या हो जाता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। और उसके अलावा R की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारा होता है। और ये हमारा क्या हो जाता है सर, 3/2 और KT। बस ये याद रख लो। अगर काइनेटिक एनर्जी को आप लोगों के बोल्ट्जमान कांस्टेंट की फॉर्म में आपको लेना है तो ये इतनी होती है, इतनी हमारी हो जाती है काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 RT/NA। और जब R/NA को मैं लिखूंगा तो K हमारा T आ जाएगा, यानी कि सर सीधा सीधा आ जाएगा 3/2 KT हमारे पास ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/2 KT हमारे पास आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी इसके अंदर कहानी होती है बेटा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस की मैं बात करता हूँ तो ये पूरा का पूरा हमने क्या निकाला है सर, काइनेटिक थ्योरी के लिए चीज़ों को सॉल्व किया है, जिससे क्या है आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग इसको V भी ले सकते हो, जो वेलोसिटीज़ को है मैंने U लिया है, उसको आप लोग V ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईजिली आप लोग क्या है समझ पाओगे, क्योंकि मेन चीज़ है इसके अंदर समझने का फंडा। जितना ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट हैं उतना ज़्यादा इजीली हम लोग क्या कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे। बस इतना सा हमें क्या कर लेना है इसके अंदर, डेल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mu x1 हो जाएगा। अब ये x1 क्यों है सर, एक मॉलिक्यूल की मैंने बात की थी। वैसे ही आप लोग अगर आगे देखोगे तो चीज़ों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, इजी से चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पूरा पूरा इसका कॉन्सेप्ट होता है। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक चीज़ और देखते हैं, चलो ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन और करा देता हूँ मैं आपको, जिससे क्या है आप लोग और चीज़ों को भी कनेक्ट कर जाओगे। ये तो हमने क्या निकाल लिया सर, काइनेटिक एनर्जी को मैंने फाइंड आउट कर लिया। लास्ट जो मैंने लिखा है वो लिखा है मैंने बोल्ट्जमान कांस्टेंट की फॉर्म में। क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी को मैंने जो लिखा है वो लिखा है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की फॉर्म में, यानी कि सर 3/2 और KT। देख लो भाई, 3/2 KT हम लोगों ने लिख लिया, इतना कर लिया है। इतना अगर मैंने कर लिया है तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है सर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोलो क्लियर है नहीं है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट कांस्टेंट। ये देखो ये हमारा क्या है सर, टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है। क्लियर हुआ?
ये हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों को मैंने इतनी देर से बता रहा था, आरएमएस जो मैं बता रहा था। क्या बता रहा था? आरएमएस जो मैं आप लोगों को बता रहा था उसको हम लोग देखने वाले हैं कि सर ये आरएमएस जो मैं आप लोगों को इतनी देर से बता रहा था वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आरएमएस के बारे में। चलो थोड़ा सा आरएमएस के बारे में और जान लेते हैं, जैसे इजीली चीज़ें सीख पाओगे। आरएमएस हमारा जो है वेलोसिटीज़ के लिए जो मैं बता रहा था, ठीक है, वेलोसिटीज़ के लिए मैं बता रहा था, वेलोसिटी, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, मैं बोलता हूँ सर मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक मेरे पास क्या है, यहाँ पे भी हैं, 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 यहाँ पे भी हैं। लाइक ये जा रहा है V1 से, ये जा रहा है V2 से, ये जा रहा है V2 से, ये जा रहा है V3 से, ये जा रहा है V4 से। मतलब सारे लोग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं। अगर मैं इनका वैल्यू का एवरेज निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मुझे एक चीज़ बताओ कि सर अगर मैं इनका VRMS निकालना चाहूँ तो क्या होगा? अगर मैं इसकी आरएमएस की बात करता हूँ तो क्या करो सर, जितना है उन सब का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक है ये सर, ये मान लीजिए VN का स्क्वायर तक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, N मैं बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? N मैं बोल देता हूँ, क्योंकि N नंबर है इसलिए मैं क्या बोल देता हूँ, N इसको मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं N बोल देता हूँ तो यहाँ से देखिए सर ये स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ से क्या हो जाएगा, VRMS की मैं अगर बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, और कहाँ तक है ये हमारा है VN स्क्वायर तक, ठीक है भाई, VN स्क्वायर तक। और अपॉन में क्या आ जाएगा, N। क्या आ जाएगा? N हमारा आ जाएगा। क्लियर है? अगर ये N हमारा आ जाता है तो अब देखिए VRMS को और क्या लिख सकते हो आप लोग, VRMS को और आप लोग लिख सकते हो, इसकी अगर मैं बात करूँ तो VRMS को आप लोग लिख सकते हो अंडर रूट 3RT अपॉन M। क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 3RT अपॉन M। अब दिमाग में आएगा सर ये कैसे लिख दिया आपने, कैसे लिख दिया, हमारी तो दिमाग की बत्ती हिल गई, कैसे लिख दिया आपने? ये तो हमारी दिमाग की बत्ती है वो हिल चुकी है कि अंडर रूट 3RT बाई M कैसे लिख दिया आपने इसके अंदर, अंडर रूट 3RT बाई M। यहाँ से M क्या बोलोगे भाई, M का मतलब क्या है, अगर मास है ना, ये ठीक है, मास है हमारा ये तो ये चीज़ तो आपको पता है, ये मास है। ये हमारा क्या होता है, गैस कांस्टेंट। क्या होता है? गैस कांस्टेंट है। क्या होता है? गैस कांस्टेंट है। और गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है सर? गैस कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमें लेना है 8.314। क्या लेना है? 8.314 हमें लेना है, बस याद रखना 8.314 ये हमें लेना है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल अपॉन, क्या हो जाएगी, जूल अपॉन मोल पर केल्विन। ये हमारे हो गए, ये हमारी वैल्यू होती है R और T। T हमारा क्या हो जाता है, टेम्परेचर हमारा हो जाता है। अब बात आती है सर VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन M, हमने ये लिखा तो ये कैसे आया? सबसे बड़ी बात यही है कि सर ये आया कैसे, कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, कैसे चीज़ों को हमें देखनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम बोलते हैं सर काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसको हम लोग देख लेते हैं। किसकी बात करता हूँ बेटा मैं? काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करता हूँ। तो एक चीज़ सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा कि सर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करता हूँ। अगर इन सब की काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी भाई, होगी, क्लियर बात है। तो सर काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इनकी निकाल लेता हूं तो कितनी होगी सर? सबको क्या करूंगा, 1/2 M भार ले लूंगा और ये क्या हो जाएगा, U1 स्क्वायर, सॉरी V1 है, V की फॉर्म में है ना, U तो हमने पिछला लिया है, इसको V की फॉर्म में लिखना है ना। ये हो जाएगा V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, तो कहां तक जाएगा, VN का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है। थोड़ा सोचो कि सर ये हमने क्या किया, सबकी जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर मैं सिर्फ एक के लिए निकालना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एक के लिए, तो एक के लिए क्या हो जाएगा सर 1/2। अगर मैं इसके लिए निकाल रहा हूं तो MV1 का स्क्वायर, बोलो क्लियर है। उसी तरीके से क्या है, मैंने N के लिए निकाल लिया, तो ये हमारा क्या है, N नंबर के लिए है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने लिख लिया। इनके लिए काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई है भाई मेरे। अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी हो गई है तो मैं क्या करता हूँ, N से डिवाइड कर देता हूँ, N से भाग कर देता हूँ। क्या करता हूँ, N से डिवाइड कर देता हूँ और N से भाग कर देता हूँ। ठीक है, N से डिवाइड और N से मैं भाग कर देता हूँ। थोड़ा सा सोचना, N से डिवाइड और N से मैं भाग कर देता हूँ तो क्या होगा सर, N से मल्टीप्लाई और N से डिवाइड, क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा बन जाएगा सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 M, और इसके अलावा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा VRMS स्क्वायर और N हमारे पास आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ,
बोलो मेरे भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया सर? 1/2 mv RMS का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा इंटू n, ठीक है, n हमारे पास आ जाएगा। मेरे भाई अब बात आती है कि सर अब इसको और कैसे सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। अब ये n है, थोड़ा सा सोचना, अगर ये n है मेरे पास मेरे भाई, अगर ये n है तो हम लोगों को निकालना क्या है सर? हमें निकालना है यहाँ पे VRMS की वैल्यू, और ये क्या है 3RT/m है, और मुझे चाहिए यहाँ पे, अब मैं बोलता हूँ ये n है, इसको मैं ले लेता हूँ सर यहाँ पे 1, थोड़ी सी देर के लिए मैं क्या करता हूँ 1 में ले लेता हूँ, थोड़ा सा देर के लिए 1 ले लेता हूँ। और काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी निकलवाई है आपको सर 3/2 kT है, लेकिन आप लोग चाहो तो इसको RT की फॉर्म में ले जाओ, क्या ले, चाहे 1 लो या मत लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो 1 मत लीजिए, सीधा सीधा मैं इसको 1 की जगह क्या करता हूँ, कॉन्स्टेंट ना लेके इसको सॉल्व ही करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्टेंट लेता तो फिर आप लोग सोचोगे कि सर कहाँ से आया। तो आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था? काइनेटिक एनर्जी का लिखाया था 3/2 nRT, क्या लिखाया था? 3/2 nRT मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था? 3/2, अगर मैं आप लोगों को याद हो तो क्या लिखाया था? 3/2 nRT मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था काइनेटिक एनर्जी का, याद है? इज इक्वल टू क्या है? 1/2 m VRMS स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा n। भाई मेरे n से n गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 गया, क्लियर है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। इस 2 से क्या हुआ, ये 2 चला गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 चला गया। अब बात आती है सर ये हमारा क्या हो गया सर? 3RT हो गया, क्या हो गया? 3RT, और ये हमारा क्या है? VRMS। तो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ से VRMS का स्क्वायर कर लेता हूँ, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 3RT तो है ये, तो ये क्या हो गया? 3RT अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से मास, और यहाँ से V अगर RMS निकालना चाहता हूँ तो VRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? √3RT अपॉन में m। बोलो क्लियर है नहीं है? बोलो मेरे भाई यही था या नहीं था? बोलो क्लियर है नहीं है? यही था या नहीं था? मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखा दिया था 3RT अपॉन में m, 3RT अपॉन में m। मैंने क्यों लिखाया था अगर आप लोगों को याद हो तो सर मूवी जब रिलीज होती है ना, उससे पहले अगर मुझे जितने भी एक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर हैं जो मेरे फेवरेट हैं, अगर उनके बारे में पहले पता लग जाता है तो उनसे मेरे को क्या होगा कि सर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, चीज़ों को जानने की इच्छा होगी, यार इसके अंदर कौन कौन है, कैसे हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है? RMS में वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? RMS मैंने वेलोसिटी की बात की है। और RMS का मतलब क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ वापस से। ये हमारा जो होता है रूट मीन क्या हो जाता है? रूट, इसको एस लगा दीजिए, रूट मीन्स स्क्वायर, ठीक है भाई, ये हमारे पास हो जाता है। क्लियर हुआ? ये हमारे पास हो जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दी, कहीं कोई चीज़ और बची हो तो देख लेते हैं अपन एक बार वापस से। तो ये हमारा सारा ऑलमोस्ट हमने देख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैंने आप लोगों को क्या बताया, गैस थी हमारे पास, आइडियल गैस थी, उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी मैंने फॉर्मूले के लिए सारी चीज़ें ड्राइव कराई, और काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को क्या होता है, के इंटू ई 3/2 nRT हो जाएगा। और इसके अलावा अगर इसको KT की फॉर्म में लेना है, यानी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टेम्परेचर की फॉर्म में लेना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 3/2 KT हमारा हो जाता है। फिर मैंने थोड़ा और बताया कि सर इसके अंदर एक फॉर्म आ गई थी RMS की, तो वो RMS क्या है, तो भाई मैंने उस RMS को भी आप लोगों के लिए क्या करा, डिटेल के अंदर रूट मीन्स स्क्वायर, भाई ये क्या है, रूट मीन्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ सर, ये हमारा मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को वो भी चीज सॉल्व कराई, और मैंने क्या करा कि सर एक बार मैं पूरा का पूरा देखा, और इसके बाद हमने देखा कि VRMS की वैल्यू क्या आ जाती है, √3RT अपॉन m हमारा आ जाता है। क्या हो जाता है, √3RT अपॉन m हमारा आ जाता है। तो ये बेटा पूरा का पूरा आपका वैल्यूज है, अच्छे से इनको कर लीजिएगा, जिससे क्या है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारी चीजों को आप लोग अच्छे से समझ जाए, ठीक है बेटा। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है, जिससे क्या है मैं या मेरी जो टीम है वो आपके डाउट्स को क्लियर करे, और इजीली क्या होगा, आप लोग अपने एग्जाम के अंदर बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पाए। थैंक यू सो मच।